किसी तरह की कोई सुगबुगाहट नहीं है। किसान अगले साल फिर यही काम करता है, फिर साल भर तक कोई सुगबुगाहट उसके अंदर नहीं होती। किसान जो है अगले साल फिर यही काम करता है, देखता है कि 3 साल में भी उसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि भाई कोई इसमें किसी तरह का जर्मिनेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई फूल जो इसमें पौधा उगेगा नहीं उगेगा। 4th ईयर भी लगभग ऐसा ही निकल जाता है। 5वीं साल बीतते बीतते उसमें अंकुर आता है। आप ताज्जुब करेंगे कि जिस अंकुर को आने में 5 साल लगे हैं, अगले 5-6 सप्ताह के अंदर ये पौधा 80-90 फीट ऊंचा हो जाता है। ताज्जुब करेंगे भाई ऐसा कैसे हो जा रहा है। अगर 5 हफ्ते में कोई पौधा 80-90 फीट ऊंचा हो जाए तो क्या होगा? थोड़ी सी हवा चलेगी और तुरंत गिर जाएगा। ये 5 साल इसको बाहर निकलने में इसलिए लगे क्योंकि वो जमीन के नीचे अपनी जड़ मजबूत कर रहा था। उसको 80-90 फीट ऊपर आने के लिए 150-200 फीट नीचे जाना था। उसने अपनी जड़ नीचे गए हैं। आज ये आंदोलन अपना उस स्टेज में है। अब कभी भी आपके अंदर अंकुर पैदा हो सकता है। व्यवस्था कितनी भी जालिम हो, व्यवस्था कितनी भी जातिवादी धूर्त हो, जब लाखों की संख्या में लोग अब मानवतावाद को, सत्तामूलक सिद्धांतों को लागू करने के लिए तैयार हो गए हैं, तो अन्याय अत्याचार ज्यादा दिन नहीं चल सकता है। मैं समझता हूं कि इस देश में बाबा साहब और उनकी विचारधारा ने बहुत मजबूत जड़ें अपनी डेवलप करनी है। इसको दुनिया की कोई ताकत अब उखाड़ नहीं सकती है। अब ये आपके हम सबके ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरीके से उनकी विरासत को कितनी तेजी से फैलाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद साहब, आप अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। इसी के साथ मैं हमारे GMOP साहब GAP सिन्हा साहब से अनुरोध करूंगा कि कृपया 2 शब्द बोले। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। माननीय PD साहब, PMD साहब, हमारे सभी मंच पर बैठे हुए GM साथी, उपस्थित सज्जनों एवं देवियों, आज हम बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें याद करने के लिए यहाँ करते हुए हैं। वैसे 14 अप्रैल को ही ये तिथि, ये पुण्यतिथि हम लोग मनाते हैं। पूरे अप्रैल में मुझे कहा कि अप्रैल में उन्हीं की याद में हम ये मना सकते हैं, बाबा साहब को याद करते हैं। बाबा साहब को जो आम नागरिक जो हम लोग याद करते हैं, वो इस रूप में कि उन्होंने हमें संविधान दिया। हमारी मान्यता है गीता, कुरान, बाइबल में हो सकती है, लेकिन देश संविधान से चलता है। और संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज उन्होंने दिया, हमें मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, हमें समानता का अधिकार, हमें न्याय का अधिकार, हमें स्वतंत्रता, कहीं आने जाने कुछ कहने का अधिकार। और ये जो इंसानों में बराबरी को खत्म करता है, उस पर आघात है। मौलिक अधिकार सभी के पास है और हम सब संविधान से चलते हैं। ये बाबा साहब की सोच थी। और जब समानता, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो संविधान में जो मौलिक अधिकार है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा हथियार यही है, जो सामाजिक न्याय के अंतर को बांटता है। उसके द्वारा जो भी ऊपर नीचे के स्थान अलग अलग लोगों को दिए गए हैं, वो समाप्त करता है। प्रोफेसर साहब ने बहुत कुछ बताया और मैं समझता हूँ कि मैं ये बात करके अपनी बात को समाप्त करूँ। थैंक्स सर, थैंक्स अ लॉट। अब मैं माननीय श्री राघवेंद्र गुप्ता जी GM सेंटर जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया 2 शब्द बोलें।